हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं। कुछ अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकलने वाली सभी भर्तियों में पीईटी की जो परीक्षा होगी उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। काफ़ी अभ्यर्थियों के ये सवाल हैं और आपको भी ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि पीईटी के स्कोर आपको बहुत अच्छे लाने हैं, क्योंकि पीईटी के आधार पे बहुत सारी ऐसी भर्तियां होंगी जिनमें मुख्य परीक्षा नहीं होगी। केवल प्रारंभिक परीक्षा के आधार पे ही, यानी कि मुख्य परीक्षा पीईटी की परीक्षा के आधार पे ही आपको जो है अगले चरण की परीक्षा देने के लिए बैठने को मिलेगा। अगले चरण की परीक्षा का बैठने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कैसा, यानी कि जो टाइपिंग आदि जिन भर्तियों में होगी उन भर्तियों में आपको बैठने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कौन कौन भर्तियों में आपको वो मुख्य परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि पीईटी के स्कोर के ही आधार पे उनको सिलेक्शन होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। तो ये पैराग्राफ 5वां आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीईटी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन, इनमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी के स्कोर के आधार पे शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा। यानी कि जिन भर्तियों में कौशल परीक्षा, यानी कि जैसे स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग आदि, और शारीरिक दस्ता परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा नहीं कराई जाएगी। जिनमें ये सब चरण नहीं होते हैं उन्हीं में केवल मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। जैसे लेखपाल की भर्ती होगी तो लेखपाल में कोई भी फिजिकल और टाइपिंग टेस्ट नहीं होती है, तो यानी कि इसकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। लेकिन जूनियर असिस्टेंट जो कि बड़ी भर्ती होने जा रही, काफ़ी बड़ी भर्ती इस साल होगी यूपीटीपीएससी के माध्यम से, इसमें कौशल परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आएगी, जिसमें कि करीब 8000 पद होंगे, इसमें आपको मुख्य परीक्षा नहीं देना होगा। पीईटी के आधार पे ही आपकी जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि पीईटी में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उसमें कई भर्तियों में आप डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, हम कौन कौन सी भर्तियों में मुख्य परीक्षा नहीं होगी, केवल आप पीईटी के आधार पे ही आप नौकरी पाएंगे। और यही भर्तियां जो पीईटी की, जिनमें कि कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षा है, यही भर्तियां पूरी हो पाएंगी। और मुख्य परीक्षा जिन पर भर्तियों में होगी वो ज़्यादातर भर्तियां फंसी रहने के चांस रहेंगे। लेकिन जिन भर्तियों में टाइपिंग की परीक्षा, मान लीजिए कि अगस्त में भी आयोग परीक्षा कराता है और अक्टूबर में आपका रिजल्ट जारी करता है, तो अक्टूबर में रिजल्ट, सितंबर में भी रिजल्ट, अक्टूबर में रिजल्ट जारी करेगा। अगर बहुत जल्दी सितंबर में रिजल्ट जारी कर दिए तो अक्टूबर से ये टाइपिंग और फिजिकल शुरू कर सकता है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको समय लगेगा, यानी कि मान लीजिए कि 1 महीने फॉर्म आवेदन दोनों में होंगे, ठीक है। तो 1 महीने जब फॉर्म का आवेदन होगा तो मान लीजिए सितंबर में रिजल्ट आया, अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे, नवंबर में यानी कि इसका जो है कौशल परीक्षा टाइपिंग शुरू कर दी जाएगी। नवंबर दिसंबर 2 महीने करके जनवरी फरवरी से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन जिन परीक्षाओं में मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, फिर 1 से 1.5 महीना रिजल्ट आने में लगेगा, उनकी जो है ज्वाइनिंग हो पाना, फिर डीवी, बहुत समय लगेगा, इसलिए मुश्किल है। लेकिन इन ही भर्तियों में जिनमें कि कौशल परीक्षा और शारीरिक दस्ता परीक्षा होगी, इन्हीं की भर्ती पूरी हो पाने के आसार रहेंगे। अब चलिए हम लिस्ट दिखा देते हैं कौन कौन सी भर्तियों में आपको टाइपिंग देना पड़ेगा, यानी कि पीईटी के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा शायद लेखपाल के बाद सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा यूपीटीपीएससी की हो, जिसमें 8000 के करीब पद हो सकते हैं। इन भर्तियों के लिए आपको सिर्फ पीईटी के आधार पर सिलेक्शन होगा। फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल होता है, यहाँ पे भी आपका जो होगा फिजिकल के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, कोई मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं कराया जाएगा। बोरिंग टेक्नीशियन में फिजिकल नहीं होता, लेखपाल में फिजिकल नहीं होता है, फार्मासिस्ट में फिजिकल नहीं होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में फिजिकल नहीं होता है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में फिजिकल नहीं होता। इन सभी की मुख्य परीक्षाएं होंगी। कंडक्टर एग्जामिनेशन, इसमें फिजिकल होता है, यानी कि ड्राइवरिंग आपको चला के दिखानी पड़ेगी गाड़ी, तो यहाँ पे आपको मुख्य परीक्षा नहीं होगी, पीईटी के आधार पे ही
ही आपको सिलेक्शन होगा। स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन, इसमें भी आपका टाइपिंग और स्टेनो का मांगा जाता है, तो ये आपका यहाँ पे भी मुख्य परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा और फिजिकल टाइपिंग और स्टेनो के आधार पे आप सिलेक्ट होंगे। क्लर्क में जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत आएगी, तो इसमें मुख्य परीक्षा नहीं होगी क्योंकि टाइपिंग होगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात हो चुकी है। जूनियर इंजीनियर में भी मुख्य परीक्षा होगी, वीडियो में भी मुख्य परीक्षा होगी, ड्राइवर में मुख्य परीक्षा नहीं होगी। ट्यूबवेल ऑपरेटर में भी मुख्य परीक्षा होगी, लोअर पीसीएस में भी मुख्य परीक्षा होगी, केन सुपरवाइजर में भी मुख्य परीक्षा होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका जो है मुख्य परीक्षा नहीं होगी, इसमें टाइपिंग के आधार पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। टायर इंस्पेक्टर, विद्युतकरण मैकेनिक एग्जाम, इस पर भी आपकी मुख्य परीक्षा होगी। युवा विकास दल अधिकारी में आपको मुख्य परीक्षा नहीं होगी क्योंकि इसमें फिजिकल के आधार पे आपको सिलेक्शन होगा। तो ये सारे एग्ज़ाम है जिसमें कि पीईटी के आधार पे आप सिलेक्ट होंगे, इसलिए पीईटी की तैयारी मजबूती से करिए क्योंकि यही एकमात्र आपका आधार होगा। जूनियर असिस्टेंट आज में नौकरी पीईटी के आधार पे ही मिलने वाली है। जितनी अच्छी रैंक होगी, मान लीजिए कि 10 गुना पीईटी के लिए 10 से 15 गुना बुलाता है, तो 8000 अगर मान लीजिए कि जूनियर असिस्टेंट बड़ी भर्ती होगी तो 5000 कम से कम पद आप मान लीजिए, तो 5000 पद होंगे तो वो अगर 10 से 15 गुना मान लीजिए, क्योंकि 15 75,000 अभ्यर्थी, यानी कि पीईटी में आपको टॉप 75,000 में आना पड़ेगा, तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल टाइपिंग के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो सोच समझ के तैयारी करिए और बहुत मेहनत से डट के तैयारी करिए, नौकरी आपकी फिक्स हो जाएगी। तो ये रही अपडेट आपके लिए इस वीडियो में, इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।